नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल ढाका क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो अनेक प्रकार की वैकेंसी के लिए आप अपने YouTube चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल के अंदर अनेक प्रकार की वैकेंसी आने वाली है जो लगभग क्या है इसी बजट के अंदर जो पूरी होने वाली है। अब अपना 6 फरवरी को जो राज्य सरकार का जो बजट है वो जारी होने वाला है। केंद्र सरकार ने अपना बजट जारी कर दिया है। तो टेक्निकल के अंदर अनेक प्रकार की वैकेंसी जो आपको अभी कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगी। जैसे हरियाणा के अंदर बिजली बोर्ड के अंदर आपको वैकेंसी मिलेगी। राजस्थान के अंदर आपको अनुदेशक की वैकेंसी अभी जारी होने वाली है विज्ञप्ति। तो 2023 के अंदर आपको अनेक प्रकार की टेक्निकल की जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। तो आज से ही अपना स्टार्ट कर दें, पढ़ना स्टार्ट कर दें। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटा, 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो 6 घंटा, यानी 2023 के अंदर अनेकों प्रकार की वैकेंसी आने वाली है। तो अपने जो तैयारी है वो ज़बरदस्त करनी है, अच्छे तरीके से करनी है, ताकि 2023 के अंदर हमें अपने हाथ में एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है? विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल। ठीक है भी, विद्युत का रासायनिक प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, किरण प्रभाव। ठीक है भी, ये क्या होते हैं? विद्युत के प्रभाव होते हैं। जैसे प्रकाशीय प्रभाव है भी, जलता हुआ बल्ब, विद्युत का क्या है? प्रकाशीय प्रभाव है भी। एक बल्ब है जो अपने को जल रहा है, प्रकाश दे रहा है, तो क्या है ये? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको न तो खपत किया जा सकता है और न ही पैदा किया जा सकता है। पढ़ा होगा आपने विद्युत का नियम। विद्युत एक प्रकार की क्या है भी? ऊर्जा है। विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ये नियम किसने दिया था? लेंज ने दिया था। लेंज नामक वैज्ञानिक ने क्या है भी एक नियम दिया था कि ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही खपत किया जा सकता है। ठीक है भाई, विद्युत को न तो पैदा कर सकते हैं अपन और न ही खपत कर सकते हैं। सिर्फ विद्युत को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है भाई, विद्युत को अपन देख नहीं सकते, इसके प्रभाव का है उनको भी अपन महसूस कर सकते हैं भी। जैसे प्रकाश है, प्रकाश को अपन देख नहीं सकते लेकिन प्रकाश के प्रभाव को अपन क्या है? महसूस कर सकते हैं। वैसे ही क्या है भी, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको न तो पैदा किया जा सकता है न ही खपत किया जा सकता है। सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है भी। जैसे यांत्रिक ऊर्जा को अपन ने क्या कर लिया? वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया। वैद्युतिक ऊर्जा को क्या है अपन, जैसे लैंप है तो वैद्युतिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा के अंदर परिवर्तित कर लिया। वैद्युतिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा के अंदर, यानी हीटर है, प्रेस है गर्म पानी के लिए, जैसे जो हीटर होता है वो, यानी वैद्युतिक ऊर्जा को अपन ने क्या कर लिया? ऊष्मीय ऊर्जा के अंदर। वो क्या हो गया? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव हो गया। रासायनिक प्रभाव यानी अम्लीय प्रभाव, यानी अम्ल के अंदर अपन क्या है? विद्युत को क्या है? स्टोरेज कर सकते हैं। उसका एक, यानी रासायनिक के अंदर क्या है? विद्युत का अपना एक प्रभाव होता है। जैसे सेल है, बैटरी है, ये सब क्या है? विद्युत का रासायनिक प्रभाव है। किरण प्रभाव, यानी किरण प्रभाव कौन सा होता है? जैसे अपने मानव शरीर का एक्सरे लिया जाता है, जो अपनी हड्डियां होती है जिनका छाया चित्र लिया जाता है, वो क्या कहलाता है? विद्युत का किरण प्रभाव कहलाता है। यानी विद्युत को
किरण प्रभाव के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए क्या है, विद्युत एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। विद्युत को न तो खपत कर सकते हैं न पैदा कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है भी, विद्युत का रासायनिक प्रभाव। भी क्या विद्युत का रासायनिक प्रभाव होता है और किस प्रकार से अपन क्या है रासायनिक प्रभाव को देख सकते हैं, या रासायनिक प्रभाव से अपन किस प्रकार का उपरक या कार्य कर सकते हैं। तो विद्युत का रासायनिक प्रभाव क्या होता है भी, कि जब किसी अम्लीय एवं अकार्बनिक विलयन में से, जब किसी अम्लीय एवं अकार्बनिक विलयन में से विद्युत को प्रवाहित किया जाता है, तो वह अपने अवयवों के अंदर परिवर्तित हो जाती है। वह विद्युत का क्या कहलाता है भी, रासायनिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है भी, जब विद्युत अपने अम्लीय एवं अकार्बनिक, यानी विद्युत क्या है, अम्लीय एवं अकार्बनिक यानी में के अंदर क्या हो जाती है, अपने जो अवयव है उनके अंदर विभक्त हो जाती है। जैसे प्लस और माइनस, धनायन और ऋणायन। विद्युत क्या हो जाती है, धनायन और ऋणायन। इसको क्या बोला जाता है, कैथोड और एनोड। कैथोड और एनोड। अब देखो भी अम्लीय क्या है, यानी जो अपना तन्नुगंधक का जो अम्ल होता है, जिसको अपन क्या है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम में लेते हैं, जिस रसायन को अपन क्या लेते हैं भी, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अपन क्या लेते हैं भी, तन्नुगंधक का अम्ल। यानी तन्नुगंधक का अम्ल क्या है भी, अपन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, ऐसे विलयन जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनकी संरचना में परिवर्तन हो जाए, ऐसे अम्ल, यानी ऐसे अम्ल जो अपनी विद्युत धारा के कारण, विद्युत धारा के कारण अपने जो अवयव है, अवयव के अंदर विभक्त हो जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं भी, इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। जैसे तन्नुगंधक का अम्ल क्या हो जाता है भी, तन्नुगंधक के अम्ल के अंदर जब अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो तन्नुगंधक का अम्ल क्या है, अपने जो अवयव है उनके अंदर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है या विभाजित हो जाता है। वे क्या कहलाते हैं भी, इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। भी वे अम्ल जो अपने अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर अपने जो अवयव है उनके अंदर, यानी अपनी संरचना के अंदर वो क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। अपने संरचना के अंदर क्या कर देते हैं भी, परिवर्तन कर देते हैं। जैसे भी तन्नुगंधक के अंदर H2SO4 होता है। तन्नुगंधक का अम्ल क्या होता है भी, H2SO4 होता है। तो तन्नुगंधक के अंदर जब अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये क्या होता है, H2 प्लस के अंदर और SO4 माइनस के अंदर विभक्त हो जाता है। यानी H2 क्या हो जाता है भी, एनोड, और SO4 क्या हो जाता है, कैथोड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी ये अपने अवयव के अंदर, यानी अपने अवयव यानी क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। यानी वे अम्ल जिस अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपने अवयव के अंदर क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। यानी जिसके अंदर अपन विद्युत धारा स्टोरेज करते हैं या स्टोर करते हैं, वे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है भी, ठीक है भी। अब आगे क्या है भी कि विद्युत धारा तो प्रवाहित करने के लिए अपने को दो धात्विक छड़ की आवश्यकता पड़ती है। विद्युत धारा को क्या करती है, दो धात्विक छड़ की आवश्यकता पड़ती है, जो क्या कहलाती है,
एनोड और कैथोड कहलाती है। क्या कहलाती है? एनोड और कैथोड। एनोड क्या होता है? प्लस होता है, और कैथोड क्या होता है भी? माइनस होता है। एनोड क्या होता है? प्लस। जिस धात्विक छड़ या प्लेट में से विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है वे क्या कहलाते हैं? एनोड कहलाते हैं। वे धात्विक छड़ या प्लेट में से विद्युत धारा अपने विलयन में से बाहर निकलती है वे क्या कहलाता है? एनोड कहलाता है। और जिस धात्विक छड़ के माध्यम या विलयन में से विद्युत धारा अपने विलयन में प्रवेश करती है, ये यानी बाहर जो विद्युत धारा निकलती है वे क्या कहलाते हैं? एनोड कहलाते हैं, प्लस कहलाते हैं। और अंदर अगर विद्युत धारा आती है वे क्या कहलाते हैं? कैथोड कहलाते हैं। ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट, जब विलयन में से जब किसी इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को जल आदि विलयन द्वारा पदार्थ में घोला जाता है तो वह आयन्स में विभक्त हो जाता है। इसमें एक प्रकार के आयन धनायन और दूसरे प्रकार के आयन ऋणायन कहलाते हैं। एक प्रकार के आयन क्या कहलाते हैं? कैथोड धनायन, और दूसरे क्या कहलाते हैं? एनोड यानी ऋणायन कहलाते हैं। ठीक है। धनायन जो क्या है? दूसरे जो अपने आयन्स होते हैं उनको अपने आयन से दे देता है या वितरित कर देता है, वे क्या कहलाते हैं? धनायन। और ऋणायन क्या होते हैं? जिस पात्र या जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई भी विलयन अपने में से क्या है, जो अपने अणु है जो क्या है वितरित कर देता है या अपने अंदर प्रवेश कर लेता है, वे क्या कहलाते हैं? ऋणायन कहलाते हैं। ठीक है भी। देखो पूरी कार्य प्रणाली किस प्रकार से होती है भी। इस प्रकार का अपना कोई एक पात्र होता है। क्या होता है? पात्र होता है। इसके अंदर दो धात्विक छड़ रखी जाती है। सेल आपने देखा होगा, बैटरी आपने देखी होगी, वो क्या होगा भी? इस प्रकार का होगा। यानी ये जो अपना पत्थर होता है कठोर रबड़ का बना होता है। किसका बना होता है? कठोर रबर का बना होता है। किसका बना होता है? कठोर रबर का बना होता है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। इसमें क्या डालते हैं? इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। क्या डाला जाता है? इलेक्ट्रोलाइट रूम में क्या डाला जाता है भी? तनुगंधक का अम्ल डाला जाता है। क्या डाला जाता है? तनु गंधक का अम्ल, जिसको H2SO4 बोला जाता है। क्या लिखा जाता है? H2SO4। एक छड़ अपनी क्या होती है? कैथोड यानी माइनस, और दूसरी अपनी क्या होती है छड़? एनोड यानी प्लस होती है। जब अपन इसके अंदर शुद्ध पानी, आशुद्ध जल जिसको बोलते हैं, आशुद्ध जल इसके अंदर डालेंगे, पात्र के अंदर डालेंगे, तो ये जो अपने आयन्स है, ये जो अपना तनुगंधक का अम्ल है, वो क्या हो जाएगा? दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाएगा, एनोड और कैथोड के अंदर। जब अपन डीसी विद्युत के द्वारा इसके अंदर विद्युत प्रवेश करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा अभी? अपने जो भाग उनमें डिवाइड हो जाएगा। एक साइड क्या हो जाएगा? अपना प्लस आ जाएगा, एक साइड माइनस। यानी एक साइड के जो आयन्स है वो प्लस बन जाएंगे और दूसरी साइड के जो आयन्स हैं वो माइनस यानी कैथोड बन जाएंगे, और एक साइड के जो अवयव है वो क्या बन जाएंगे? एनोड बन जाएंगे। तो ये क्या होता है? अपना विद्युत का रासायनिक प्रभाव होता है। कहाँ काम में लिया जाता है? आपने देखा होगा जो अपनी घड़ी के सेल आते हैं या जो इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी आती है, यानी सेलों का जो समूह होता है जिसको क्या बोला जाता है? बैटरी बोला जाता है। सेलों का जो समूह होता है उसका क्या होता है? बैटरी बोला जाता है, जिसको अपन श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ के क्या है? अधिक विद्युत धारा और अधिक वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। वैद्युतिक अपघटन के उपयोग। अब देखो भी अपन, एक तो होता है एसी और एक होता है डीसी। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। एसी क्या होता है?
अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है अभी बैटरी के अंदर जो विद्युत पाई जाती है वो किस प्रकार की होती है, डीसी प्रकार की होती है, जो डायरेक्ट चलती है। एसी का क्या मान क्या होता है अभी, मान समय के साथ, यानी एसी का जो मान है वो समय के साथ बदलता रहता है, कम व ज्यादा होता रहता है। और जो अपना डीसी होता है वो क्या है भी, सीधा चलता है, प्लस है तो प्लस में रहता है, माइनस है तो माइनस में चलता है। लेकिन एसी का मान एक बार प्लस के अंदर चलेगा, उतना ही माइनस के अंदर चलेगा, फिर प्लस के अंदर चलेगा, फिर माइनस के अंदर चलेगा। यानी अपने इंडिया के अंदर जो एसी की जिसको अपन फ्रिक्वेंसी बोलते हैं वो कितनी होती है, 50 से HZ होती है, 50 हर्ट्ज होती है। यानी 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, जो अपनी एसी की जो वोल्टेज है या जो विद्युत है वो क्या है, 1 सेकंड के अंदर 50 बार प्लस होगी और 50 बार क्या होगी, माइनस होगी। यानी एसी का जो मान है वो हर सेकंड हर पल क्या है, बदलता रहता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एसी बोला जाता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट बोला जाता है। और डीसी का मान क्या है, स्थिर रहता है, प्लस का प्लस में, माइनस का माइनस, यानी इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। यानी जो अपना सेल होता है, बैटरी होता है, उनके अंदर किस प्रकार की विद्युत पाई जाती है, डीसी प्रकार की विद्युत पाई जाती है। और अनेक कार्य ऐसे होते हैं जो एसी से नहीं होते, और अनेक प्रकार के कार्य ऐसे होते हैं जो डीसी से नहीं होते। तो वैद्युतिक अपघटन का क्या नियम होता है भी, 1 नंबर पे क्या होता है, विद्युत रंजन, विद्युत रंजन। यानी विद्युत रंजन क्या होता है, लोहा, पित्तल आदि की जो वस्तुएं होती हैं उनके अंदर क्या है, कुछ समय के अंदर या लोहे के ऊपर क्या है, जंग वगैरह आ जाता है। यानी जो लोहे और पित्तल को क्या है, धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं, इसलिए क्या है, उनको विद्युत रंजन किया जाता है, उनके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है जिसको क्या बोला जाता है, विद्युत रंजन बोला जाता है, जो डीसी के द्वारा ही किया जाता है। विद्युत मुद्रण, यानी जो अपनी धातु होती है उनके अंदर जो अशुद्धिकरण होती है उनको शुद्ध करना, धातु शोधन, धातु को शोधना, धातु निष्कर्षण यानी धातु का निष्कर्षण करना, विद्युत वाहक बल उत्पादन करना, और कैपेसिटर निर्माण के अंदर क्या है, इन प्रकार की जो अपनी विद्युत होती है वहां पे डीसी विद्युत काम में लिया